बचाना है, बचाना है। पैसेंजर ट्रेन चलाना है, चलाना है, चलाना है। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गाजीपुर में जब रेल आई थी उस समय सबसे पहले जब 1862 में रेल आई थी उसमें ताड़ीघाट स्टेशन था और 5 अक्टूबर 1880 से यहाँ ट्रेन आ रही है। 143 बरस का एकदम हमारा इतिहास रहा है। लेकिन अचानक 2016 में इस क्षेत्र को बहुत बड़ा सौगात मिला। 3000 करोड़ की परियोजनाएं आई। हमारे अंदर भी खुशी का लहर आया। हमने सोचा कि अब हमारे क्षेत्र का और विकास होगा। लेकिन जिस प्रकार परियोजना आगे बढ़ती गई, बीच में एक आध बार हमारे यहाँ ट्रेन बंद हुई तो हमने सरकार से मांग किया कि हमारे ट्रेन को चलाया जाए। ट्रेन पुनः शुरू हो गई और लेकिन जब आज परियोजना अंत के कगार पे है तो पिछले 5 महीने से हमारे ट्रेन को बंद कर दिया गया है। मुख्य मांग है कि हमारा जो इतना पुराना इतिहास है उस ट्रेन को पहले चलाई जाए। नए स्टेशन से लेके ताड़ीघाट पुराने स्टेशन तक विद्युतीकरण का काम कराया गया साल 1.5 साल पहले और ताड़ीघाट स्टेशन जो पुराना स्टेशन है, स्टेशन का रेनोवेशन का काम कराया गया, मरम्मत कराया गया। वहाँ वाईफाई की सुविधा लगाई गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका जवाब कौन देगा कि आपको अगर ये स्टेशन बंद करना था तो यहाँ पे आपने पटरी का मरम्मत क्यों कराया? ये तो आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। किसका पैसा है? इसी देश की जनता का, हमारे टैक्स का पैसा है और आपका 6 महीने में मन बदल जा रहा है। अगर आपको ये स्टेशन बंद करना था तो यहाँ विद्युतीकरण कराए क्यों? इसका जवाब कौन देगा? रेलवे आके जवाब दे। हम भूख हड़ताल पे 3 दिन से बैठे हैं और प्राण चला जाए लेकिन यहाँ से कोई उठने वाला नहीं है। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। गाजीपुर जनपद ऐतिहासिक जनपद है, क्रांतिकारियों का जनपद है। इस गाजीपुर जनपद के बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। लेकिन अंग्रेजों के काल में गाजीपुर गंगा उस पार ताड़ीघाट में ये बना रेलवे स्टेशन जो यहाँ के गरीब मजदूर और किसान लोगों के लिए आने जाने का बहुत पहले से यहाँ पे ये स्टेशन बना था। गरीब तबके के लोग अपने रोजी रोजगार के लिए यहाँ से दिलदार नगर, मुगल सराय और देश के कई कोनों तक जाते थे। लेकिन अब इस स्टेशन पर काले बादल मंडरा रहे हैं और ये स्टेशन बंद कर दिया गया है। इसको बंद करने को लेकर अब लोग यहाँ पर अनशन प्रदर्शन धरना दे रहे हैं और इनकी मांग है कि इस स्टेशन को चालू किया जाए, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनका लंबा सफ़र हो जाएगा, उनको आने जाने में परेशानी होगी। और आपको एक ख़ास बात बता दूं कि बिना सिंगल की ये रेल पटरी जिस पर एक गाड़ी सुबह आती है और शाम को जाती है, तो इसमें हजारों की संख्या में यात्री आते जाते हैं। आइए हम आपको नज़ारा दिखाते हैं इस ताड़ीघाट स्टेशन का। है कि ये स्टेशन है और बंद है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत से ऐसे पैसेंजर हैं जो अभी बैठे हुए हैं। और ये स्टेशन बहुत ही पुराना स्टेशन है। यहाँ पे गरीब और कृषि खेती बाड़ी करने वाले लोग इधर आते जाते यात्रा करते हैं। वैसे आपको यहाँ पूरा स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, ये सारी व्यवस्था है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ निर्माण कार्य के लिए तमाम चीज़ें लगाई गई हैं और नई रेल लाइन के चलते जो व्यवस्था है अब उस क्योंकि गंगा नदी पड़ती है तो ट्रेन आके यहीं रुक जाती है और यहीं से मुड़ती है और फिर पुनः ये दिलदार नगर के लिए रवाना हो जाती है। तो आइए यहाँ बहुत से लोग हैं, इनसे बात करते हैं क्या है इस स्टेशन का माजरा। अच्छा, कहाँ खड़े हो? यहाँ पर हम ताड़ीघाट पे स्टेशन पे खड़े हैं। अच्छा, तो कहाँ जाना है? हम लोग को दिलदार नगर जाना है सर। तो कैसे जाओगे? यहाँ गाड़ी आती है? ट्रेन नहीं, ट्रेन नहीं आ रही है। अब टेम्पू करके जाएंगे सर रिजर्व। तो कितने दिनों से गाड़ी नहीं आती है? सर काफी दिन हो गया सर। काफी दिन हो गया। तो यहाँ से आने जाने में परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सर, काफी लोग के परेशानी हो रही है। ताड़ीघाट गांव है और यहाँ के हमारे साथ चाचा जी हैं, बुजुर्ग हैं, तो हम इनसे जानकारी लेते हैं कि ताड़ीघाट की स्टेशन की क्या स्थिति है और इसको लेकर इनकी क्या है प्रतिक्रिया। क्या नाम है आपका? जयनारायण सिंह। अच्छा,
तो ये ताड़ीघाट स्टेशन कब का बना हुआ है? तो टारी घाट स्टेशन अंग्रेजों के समय का बना हुआ है, जी शुरू से ही। जी जी जी। जब से दिल्ली से हावड़ा वाली लाइन आई, हाँ। उसी समय ये भी लाइन आई। अच्छा, ये आजादी से पहले की? आजादी से पहले 36 के आसपास की है। 36 के आसपास। तो अब ये स्टेशन की क्या स्थिति है? स्टेशन की स्थिति के लोग बहुत परेशान हैं यहाँ। क्यों? ये 5-7 गांव के लोग यहाँ से जाते थे। अब वो जो नया स्टेशन बना है उस पर जाने का कोई साधन नहीं है किसी तरह से, इसलिए लोगों को परेशानी है। न रोड का साधन है, न किसी साधन है यहाँ पहुँचने के लिए। जी। 3-4 किलोमीटर पड़ता है। इस यहाँ ये जो स्टेशन है तो यहाँ से कहाँ के लोग आते थे? यहाँ से आते थे पटकनिया, जोराजपुर, बवाड़े, गंगा उस पर शहर से और उस पार शहर से। तो दिल्ली जाने वाले के लिए, कलकत्ता जाने वाले के प्राय सभी लोग यहीं से जाते थे, यहीं से जाते। यहीं से। लेकिन अब तो आगे से पकड़ेंगे ट्रेन। आगे से पकड़ेंगे तो उधर कोई जरूरी नहीं है, जी। क्योंकि जब गाड़ी जाएगी सिटी स्टेशन हाँ, तो घाट वाले कहाँ जाएंगे? घाट वाले तो यहीं आएंगे। यहीं आएंगे। हाँ, तो यात्रियों को असुविधा होगी। बहुत ज्यादा असुविधा है। कितने दिनों से ये बंद है? ये करीब 4 महीने के आसपास बंद है। तो अब ट्रेन यहाँ नहीं आती है। ट्रेन नहीं आती है। लेकिन आप लोग तो यहाँ बहुत से यात्री बैठे हुए हैं, तो क्या करें, मजबूरी है। तो यहाँ से ये लोग कहाँ जाएंगे? कैसे ट्रेन पकड़ेंगे? अब ये लोग जो आए हुए हैं इनको जानकारी नहीं है हाँ। कि ट्रेन बंद है, अच्छा। इसलिए आ चुके हैं। अच्छा अब कोई टेम्पो आ जाएगा तो फिर कोई साधन मिले, रिजर्व करके तो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों की क्या चाहत है? हम लोग चाहते हैं कि आम जनता को सुविधा मिले यहाँ रहने से। ये देखिए इधर बताएंगे बहलोलपुर, सरैया, डुहिया, गरुआ, मकसूदपुर और मलसा, सबके इधर से आदमी पश्चिम से आते हैं। पूरब से पटकनिया, जोराजपुर, बवाड़े, कालीपुर के तो आदमी आते हैं। यहाँ उनको सुविधा, हर सुविधा थी। और वहाँ जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर यही स्थिति होती, अगर हम लोगों को ये मेदिनीपुर हाल्ट होता वो परेशानी नहीं होती। जी जी। हर तरह से परेशानी है, कोई साधन नहीं है, पैदल जाने का रास्ता नहीं है। कुल मिला जुला के आप लोग इसको चालू कराना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये चालू हो, आम जनता को तकलीफ हो रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि इन्होंने इस स्टेशन के विषय में पूरी जानकारी दी। आइए आगे का और नज़ारा दिखाते हैं। गाजीपुर में तारीघाट रेलवे स्टेशन का नाम पहले टेरी घाट था। अंग्रेजी हुकूमत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अंग्रेज़ों ने कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माल ले आने के लिए 1880 में बनाया था, क्योंकि आगे गंगा नदी का किनारा था और पानी के जहाज़ से लोग आते जाते थे और सामान भी ले जाया जाता था। 5 अक्टूबर 1880 को टेरी नाम के अंग्रेज अधिकारी द्वारा इस स्टेशन का शुभारंभ किया गया तो तारीघाट हो गया। इससे दिलदार नगर से पटना, हावड़ा, मुगल सराय के लिए जोड़ा गया। इस दौरान कई स्टेशनों के निर्माण कराए गए जो 1862 से शुरू होकर 1880 में संपन्न हुए। लगभग 135 साल बाद 2014 में गाजीपुर के सांसद और भारत सरकार ने रोड कम पुल की सौगात दी, लेकिन तारीघाट स्टेशन सुहवल रमोर के पास बताया जा रहा है, जो काफ़ी दूर है और यहाँ के हजारों लोगों को असुविधा हो रही है और इसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। तो आपको हमने तारीघाट स्टेशन का नज़ारा दिखाया, वहाँ की समस्या दिखाई और ये स्टेशन के आसपास की बहुत सी दुकानें हैं जो आप देख रहे हैं कि ये चाय, पकौड़ी और समोसे वगैरह और ये सब जो भी दुकानें, खाने पीने की दुकानें, ये इस समय बंद पड़ी हुई हैं। और अपने यहाँ बहुत से ऐसे परिवार थे जिनसे उनके घरों का रोजी रोटी चलता था और ये तमाम लोग यहाँ शाम में आते थे, बैठते थे, उठते थे और आपस में एक प्रेम सौहार्द था, लेकिन वो सब कुछ बंद हो चुका है। ऐसे में आइए ये दुकानदार, इनसे क्या नाम है आपका? मेरा विजेंद्र यादव नाम है। विजेंद्र कहाँ के रहने वाले हो? यही ताड़ीघाट के बगल में गांव है, बहलोलपुर। बहलोलपुर के। जी। तो दुकानदारी कैसी चल रही है? कैसी चली, वही मालिक के नाम से। ट्रेन तो बंद हो गई, अब रोजी रोटी बिना बहुत तरस रहे हैं हम लोग। तरस रहे हैं जी सर। ये दुकान कितनी साल पुरानी है? ये दुकान 30-32 साल पुरानी है। ये दुकान कौन करता था पहले? पहले हमारे दादाजी करते थे, उसके बाद वो इंतकाल हो गया उनका। उसके बाद हमारे पिताजी, वो भी डेट कर गए, उसके बाद हम कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा, आपकी एज क्या है? वही 28-30 बरिस। 3 पीढ़ियां इस स्टेशन पर चाय और समोसा बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, और आज ये आलम है कि जब ये युवा अवस्था इसकी आई, इसके दादा भी यहाँ चाय पकौड़ी बेचते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया, पिता ने भी छोड़ दिया। अब बेटे की बारी है, लेकिन जब बेटे की बारी आई तो ये स्टेशन ही बंद हो गया। आइए, यहाँ और बहुत से बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। परेशानी है, भूखमरी के कगार पर ये सब दुकानदार आ गए हैं। अच्छा, इधर से ज्यादातर कैसे यात्री जाते थे? सब यात्री दिलदार नगर से आते थे, मुगलसराय से आते थे, सब गाजीपुर जाते थे, सिटी में कोर्ट कचहरी वाले भी जाते थे। मतलब ये यहाँ ट्रेन से फायदा था रेलवे विभाग को? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामजी वर्मा। अच्छा जी। वर्मा जी, ये स्टेशन बंद होने से कैसी परेशानी होगी? परेशानी हो रही है कि लाखों का रोजगार मारा गया, और ये 1880 में जो है संचालित हुआ था, जिसमें 45 दिन के लिए ब्लॉक किया गया था, और 3-4 महीना हो गया, अभी तक ट्रेन चालू नहीं हुई। आपका क्या नाम है? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह। अच्छा, क्या चाहते हैं? साहब, रेल चलना चाहिए, ट्रेन चलना चाहिए। गांव से 80 बीघा जमीन रेल ली है। अंग्रेज जमाने में जब उनका राज था तो 80 बीघा अटारी घाट मौजे में लिया जमीन, उसको किसी को नहीं मिला, जिसकी जमीन गई कुछ नहीं मिला। और आने जाने के लिए हमको यहाँ मिलता था, तो अब हमको जाना पड़ेगा 50 रुपये खर्च करके सनौल जाना पड़ेगा पैदल, सब रोड सड़क है नहीं, तो परेशानी है नहीं है। अभी ये बूढ़ी हड्डियां जवान हुआ करती थीं, अब ये बूढ़ी हो चुकी हैं और इनके रगों में वो खून नहीं है, लेकिन ये ट्रेन एक सहारा था जिसके सहारे ये देश विदेश और पूरे भारत में अपना यात्रा करते थे। लेकिन अब स्थिति दूसरी आई है। और सभी आदमी कलकत्ता के लिए, दिल्ली जाने के लिए गाड़ी घाट ट्रेन पकड़ करके, और तब जब दिलदार नगर से तो कलकत्ता चाहे दिल्ली जाना होगा जाते थे। इसमें मामूली लोग नहीं होते थे, और इधर के जितने लोकल गांव हैं सब यही आते थे लोग। यहाँ भी जाना, परिवार को चाहे जाना, किसको जाना है, सब लोग यही आते थे। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं साहब कि हम जमीन दिए है, बिना पैसे की जमीन है। ये स्टेशन 1880 में बना, अंग्रेज आते जाते थे गाजीपुर ओपन फैक्ट्री में, उसी ने उन लोगों ने बनवाया था स्टेशन। तो क्या जो हमके सोनवल हमको जाएंगे 8 किलोमीटर पैदल। कुल मिला जुला के आप लोगों ने जमीन दिया, इसका कोई पैसा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और उसी में ये स्टेशन है, उसी में स्टेशन है। 80 पे तारी मुस्तकम एक मौजा है, उसी मुस्तकम में ये कब्जा हुआ। दरगाह भी था, जो माल ले आता है यहाँ साधन था बहुत दूर दूर से। यहाँ पर जो था सामने स्टीमर चलता था सर। अच्छा जी, और यातायात का साधन था। यहाँ रोडवेज की जमीन पड़ी है, रोडवेज भी था। आजमगढ़, गोरखपुर, हर जगह के आदमी यहाँ पर आते थे। इनको जंक्शन मिलता था दिलदार नगर जाने के लिए कलकत्ता के। जी सर, लेकिन सब बंद हो गया। जी, सब बंद कर दिया। हम यही चाहते हैं कि हमारी ट्रेन दे दें, हमारी ट्रेन चालू कर दें, बस यही है उनसे हमारी निवेदन। तो आपने देखा कि ताड़ी घाट रेलवे स्टेशन की समस्याओं से हमने लोगों से रूबरू कराया, और आज़ादी के पहले का ये स्टेशन, और इस स्टेशन को बनाने में गांव वालों ने अपनी ज़मीन दी, उसका मुआवजा तक नहीं मिला। और ऐसे में अब लोग चाहते हैं कि ये रेलवे स्टेशन आज भी यथावत रहे, ताकि यहाँ के किसानों को, गरीबों को, मजलूमों को, आसपास के जनपद के लोगों को आने समस्या न हो। और ऐसे में रेलवे विभाग ने इसे बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है, इस संबंध में जब अधिकारियों से बात की जाती है तो कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं होता है कि आखिर कारण क्या है। तो अब न जाने कब इस स्टेशन को चालू किया जाएगा या बंद ही रखा जाएगा। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं कि ताकि इस स्टेशन को चालू किया जा सके, और इसी को लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल, और कल चक्का जाम करेंगे। भारत माता की ताड़ी घाट स्टेशन बचाना है, बचाना है, बचाना है। ताड़ी घाट स्टेशन बचाना है, बचाना है, बचाना है। पैसेंजर ट्रेन चलाना है, चलाना है, चलाना है। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोल जवानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल जवानों हल्ला
ताड़ी घाट स्टेशन को लेकर ये गांव के लोग यहाँ पर अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये स्टेशन चालू हो। और हमने आपको ताड़ी घाट स्टेशन का पूरा नज़ारा दिखाया। ताड़ी घाट स्टेशन पे जो लोग मौजूद थे, गांव गिरान के लोग थे, दुकानदार थे, उन्होंने भी अपनी व्यथा बताई। तो ऐसे में अब आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि ये लोग भूख हड़ताल पे हैं, अनशन पे हैं, क्या है इनकी मांग। क्या नाम है भैया आपका? थोड़ा मेरा नाम हर्ष सिंह है और मैं ताड़ी घाट का रहने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मीडिया ही है कि जिसके द्वारा हम अपने बात को आगे पहुंचा पा रहे हैं। बाकी शासन प्रशासन का रवैया तो ये है कि अभी तक हमारे लिए कोई संतोषजनक उनके तरफ से पहल नहीं की गई है। तो आप ही के माध्यम से हम अपनी बात आगे पहुंचा पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने पत्रक वगैरह दिया, क्या क्या डिमांड करी है? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि गाजीपुर में जब रेल आई थी, उस समय सबसे पहले जब 1862 में रेल आई थी, उसमें ताड़ी घाट स्टेशन था और 5 अक्टूबर 1880 से यहाँ ट्रेन आ रही है। 143 बरस का एकदम हमारा इतिहास रहा है। लेकिन अचानक 2016 में इस क्षेत्र को बहुत बड़ा सौगात मिला। 3000 करोड़ की परियोजनाएं आई, हमारे अंदर भी खुशी का लहर आया। हमने सोचा कि अब हमारे क्षेत्र का और विकास होगा। लेकिन जिस प्रकार परियोजना आगे बढ़ती गई, बीच में एक आध बार हमारे यहाँ ट्रेन बंद हुई, तो हमने सरकार से मांग किया कि हमारे ट्रेन को चलाया जाए। ट्रेन पुनः शुरू हो गई और लेकिन जब आज परियोजना अंत के कगार पे है, तो पिछले 5 महीने से हमारे ट्रेन को बंद कर दिया गया है और अब सरकार द्वारा यह मंशा स्पष्ट की गई है कि इस ट्रेन को चलाया भी नहीं जाएगा। तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र की जनता को, जो ताड़ी घाट पुराने स्टेशन से जीती खाती थी, 10 गांव की जनता को भ्रम में रखने का काम किया गया है और भ्रम में रखने के साथ साथ भ्रम में रख के इस स्टेशन को बंद करने का कार्य सरकार द्वारा किया गया है। तो हम यहाँ बैठे हैं, हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं। उसमें पहला मांग हमारा यह है कि हमारे इस स्टेशन को पूर्ववत चलाया जाए। दूसरी मांग हमारी यह है कि न्यू ताड़ी घाट स्टेशन के नाम से नया स्टेशन बना है और वहां जाने के लिए हमको 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो हम मांग करते हैं कि पुराने स्टेशन से नए स्टेशन तक एक संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि ब्रिटिश काल में और उसके बाद काफी लंबे समय तक ताड़ी घाट स्टेशन तीनों यातायात का केंद्र हुआ करता था। इसकी एक अलग ही गरिमा थी। गाजीपुर जनपद का इकलौता केंद्र था जहां तीनों यातायात का केंद्र था और इस स्टेशन पे 100 मीटर के अंदर तीनों यात्राओं का केंद्र आपको मिल जाएगा। इतनी बढ़िया यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार की मंशा अनुसार इसे परिवहन का केंद्र बनाकर और यहाँ इसको पूरी तरह से डेवलप किया जाए और यहाँ जो हमारा माल गोदाम पहले से बंद था उसको भी शुरू किया जाए। लेकिन हमारी प्रमुख मांग है कि हमारा जो इतना पुराना इतिहास है उस ट्रेन को पहले चलाई जाए। और उसके लिए मैं आपको बताता रहा हूं कि सरकार द्वारा किस प्रकार उन्होंने अपने दोहरे रवैया का परिचय दिया है। जब ये परियोजना शुरू हुई, उस परियोजना के शुरू होने के बाद इस रेल पटरी को, जो हमारे यहाँ आती है, इस रेल पटरी को उखाड़ा गया, इसका मरम्मत कराया गया, पूरे पटरी को दोबारा बिछाया गया। पहले छोटी लाइन थी, उस बड़ी ही लाइन थी, जिसे उसमें क्या किया गया, पहले छोटी लाइन, हाँ छोटी लाइन थी, बाद में डेवलप हुआ, बड़ी लाइन बनाई गई। उसमें फिर से पत्थर वगैरह जो कम हो गया था पूरा गिरा के विधिवत इसको ऊंचा उठाया गया और पटरी का पुनः निर्माण कराया गया। इसमें जो पटरी का है वो निर्माण कराया गया और नए स्टेशन से लेके ताड़ी घाट पुराने स्टेशन तक विद्युतीकरण का काम कराया गया 1.5 साल पहले। और ताड़ी घाट स्टेशन जो पुराना स्टेशन है, स्टेशन का रेनोवेशन का काम कराया गया, मरम्मत कराया गया, वहाँ वाईफाई की सुविधा लगाई गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका जवाब कौन देगा कि आपको अगर ये स्टेशन बंद करना था तो यहाँ पे आपने पटरी का मरम्मत क्यों कराया? ये तो आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। किसका पैसा है? इसी देश की जनता का, हमारे ही टैक्स का पैसा है और आपका 6 महीने में मन बदल जा रहा है। आपको इस स्टेशन को बंद करना था तो वहाँ वाईफाई की सुविधा क्यों लगाए, वहाँ रेनोवेशन क्यों कराया आपने? आके जवाब दे, डीआरएम आए और जवाब दे। आपके 6 महीने में बदले हुए रवैये कारण हम अपने 143 बरस का इतिहास थोड़ी नहीं खो देंगे। हम अपने इतिहास के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने अस्तित्व के लिए बैठे हैं और उसको हम खोएंगे नहीं इतनी आसानी से। हम भूख हड़ताल पे 3 दिन से बैठे हैं और प्राण चला जाए लेकिन यहाँ से कोई उठने वाला नहीं है।
हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हम उसको लड़ रहे हैं। के माध्यम से डीआरएम दानापुर, जीएम हाजीपुर, पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, रेलवे बोर्ड भारत सरकार, पीएमओ भारत सरकार, सबको रजिस्ट्री के द्वारा पत्र हम लोगों ने भेज दिया है। और जब ये कार्य चल रहा था उस दौरान डीआरएम बनारस को मैंने व्यक्तिगत मिलकर उनको पत्र दिया था। सीआरएस इंस्पेक्शन में आए थे जब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंदर जायसवाल जी प्रभारी मंत्री हैं गाजीपुर के, उनको भी मैंने मिलकर व्यक्तिगत पत्र दिया था। तो हमने अपने तरफ से सबको पत्र दिया है, सूचित किया है और मजबूर होकर इस गांव के जनता के तरफ से मैं कह रहा हूं मजबूर होकर हम ये कदम उठाने के लिए यहाँ आए हैं। क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं इस समय बेरोजगारी चरम पराकाष्ठा पर है, लेकिन सब लोग अपने काम धाम को छोड़कर यहाँ बैठे हैं क्योंकि ये अपने अस्तित्व की लड़ाई है। तो हम लोग अपना काम धाम छोड़ के मजबूरी में यहाँ बैठे हैं और 14 दिन लगातार हम धरने में बैठे रहे, कोई सुनने नहीं आया। हमको मजबूरी में उस धरने को भूख हड़ताल में बदलना पड़ा और आज हम तीसरे दिन लगातार भूख हड़ताल में बैठे हैं। यहाँ 17 लोग पुरुष भूख हड़ताल पे हैं, जिसमें 3 लोग जिनकी आयु 70 वर्ष से ज्यादा है भूख हड़ताल पे हैं। 5 महिलाएं भूख हड़ताल पे हैं, जिसमें से 2 लोगों की आयु 75 वर्ष है। अगर उनको कुछ होता है तो शासन को जवाब देना इतना महंगा पड़ेगा कि वो इसका जवाब दे नहीं पाएंगे। कुल मिला जुला के अगर सरकार आपके मांगों को नहीं मांगेगी तो आगे का कदम क्या होगा? हमारा कदम यही होगा कि हम यही अपना प्राण त्यागेंगे, लेकिन धरना पर से कोई उठेगा नहीं। और कल हमने अपना जो है उनको अपना एक मेमोरेंडम दिया है कि अगर हमारी मांग को आज शाम 4 बजे तक नहीं पूरा किया जाता है तो कल हम इस नेशनल हाईवे को बंद करेंगे। और उसके बाद हमारे यहाँ 60 वर्ष से रामलीला कमेटी चलती आई है और हमारे यहाँ रेलवे के प्रांगण में ही तारी वाली मैया का भव्य मंदिर है और उस मंदिर के तहत रामलीला कमेटी का एक भव्य रामलीला मंच है, जिसपे 60 वर्ष से लगातार रामलीला का मंचन किया जा रहा है। और उस रामलीला कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि अगर हमारे यहाँ ट्रेन नहीं आएगी तो हम रामलीला को इस साल से बंद करेंगे और उसका पूरा पाप रेलवे को और इस उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को लगेगा। आपने देखा कि ये पूरे गांव के लोग धरना के बाद अब भूख हड़ताल पे हैं। ऐसे में इन लोगों को छत्री महासभा का भी समर्थन प्राप्त है। यहाँ राजकुमार सिंह जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं छत्री महासभा के। आइए हम इनसे भी जानकारी लेते हैं, क्या कहेंगे आप? दरअसल ये 14 दिन से जब लगातार ये लोग धरने पे बैठे थे और हम रोज देख रहे थे, फिर हमसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम लोगों ने आए और इस संघर्ष समिति के माध्यम से निर्णय लिया गया कि 14 दिन क्या 400 दिन भी हम अगर धरने पे बैठे रहेंगे तो ये लोग अपना बात मानेंगे नहीं। हम लोगों ने मजबूर होकर के संघर्ष समिति ने इस धरने को भूख हड़ताल में तब्दील किया और जिस भूख हड़ताल में तब्दील किया उससे एक दिन पहले हमने प्रशासन को सूचित कर दिया था कि हमारी मांगे पूरी नहीं, हम भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। जिस दिन भूख हड़ताल पे गए उस दिन यहाँ के उप जिलाधिकारी जमानिया और सीओ और यहाँ दानापुर का जो इंस्पेक्टर है वो भी आया था आरपीएफ का, उसको भी हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया था कि हम लोग बैठे हुए, हमारी मांग 3 मांगे प्रमुख है। जो ट्रेन चलाना मेन है कि हमारी जो ट्रेन है जो हमारी विरासत है उसको वापस करो, और दूसरा जो है इसका जो है रोड का बनाया जाए, और तीसरा जो है इसको जो है परिवहन के रूप में, क्योंकि परिवहन के रूप में इसलिए नेशनल हाईवे बगल में है, पानी का भी हब बगल में है और उसके बाद स्टेशन बगल में है, इसको परिवहन के रूप में विकसित किया जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जब नहीं सुने उसके बाद हम लोग 2 दिन तक बैठे रहे। कल हम लोगों ने फिर इनको पत्र दिया और जिसमें हमने प्रेषित कॉपी करते हुए उप जिलाधिकारी जमानिया, जिलाधिकारी गाजीपुर, डीआरएम दानापुर और डीआरएम वाराणसी और भारत सरकार को कॉपी लिखकर भेजा कि अगर हमारा धरना, अगर हमारी मांगे शनिवार तक पूरी नहीं हुई तो हम लोग अतवार के दिन ये जो ताड़ी घाट और सैयद राजा मार्ग है उसको हम लोग जाम करके बैठेंगे। अभी भूख हड़ताल कै दिन से है? अभी भूख हड़ताल हमारा आज तीसरा दिन है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये 3 दिन भूख हड़ताल होने के बाद भी कोई इनका मनता नहीं, और उसमें गफलत क्या आप सुनिए। कल जो यहाँ से बनारस मंडल से आए थे, ये लोगों का कहना है कि यहाँ से जो नया प्रोजेक्ट है वो बनारस मंडल में है और ये जो है इनका दानापुर मंडल में है। हम लोगों का स्पष्ट बात कर रहा है कि बनारस मंडल हो या दानापुर मंडल है, हिंदुस्तान से बाहर नहीं है
और ये हिंदुस्तान में है ताड़ी घाट, ये भारतीय रेल के अधीन है। मंडल कमंडल आपस में समझिए, हमारी ट्रेन को वापस करिए। चलिए, आपने देखा कि ताड़ी घाट रेलवे स्टेशन को लेकर किस तरह की समस्याएं हैं और उसको अपनी विरासत को बचाने के लिए लोग यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन में हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस ताड़ी घाट स्टेशन जो था ये अंग्रेजों के ज़माने का बनाया गया था। उस पीरियड में यहाँ कृषि प्रधान ये क्षेत्र है, गरीब मजदूर और सभी छात्र और नौजवान सभी इस ट्रेन से यात्रा करते थे। इस ट्रेन से रेलवे को फायदा भी था। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों रेल की समस्या को लेके गामर रेलवे स्टेशन पर भी बहुत दिनों तक धरना चला, लेकिन बहुत समय लोगों ने अपने बर्बाद किए, आंदोलन को तेज धार दिया, तब जाके रेलवे के जो अधिकारी हैं वो जगे। और ऐसे में अब ताड़ी घाट रेलवे स्टेशन को चालू करने के लिए जब इन लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है तो आगे क्या हो। सच ही कहा गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब ऐसे में सरकार और ये ग्रामीण आर पार की लड़ाई में है, आगे होता है क्या। फिर हम मिलेंगे अगली खबर में। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें इसी ताजा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।